सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज हम एक अमल ज़िक्र करेंगे, एक दुआ का, जिसे दुआ हिज़्बुल बहर कहा जाता है। बहुत ही गज़ब की, कमाल की दुआ है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो इससे बड़ा यूँ समझ ले कि इसमें आज़म कोई नहीं है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान की आयत मौजूद हैं, अल्लाह के नाम मौजूद हैं, और फिर ये खालिसतन तौहीद पर मबनी है कि इसमें तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें डाली है। और ये दुआ भी आम नहीं है। वैसे तो कुरान हो, कुरान की आयत हो, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन दुआएँ हों, तासीर सब में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम और फिर उनके साथ इंसान की आजिज़ी और इनकसारी भी है, और कुरान की आयत मुबारका हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इस दुआ की तासीर कितनी ज़्यादा होगी। और इसमें सिर्फ बात कहने की नहीं है, बल्कि अगर आप तकरीबन 250-300 साल पीछे चले जाएं तो शेख अबुल हसन शाज़ली रहमहुल्लाह वो बहुत अल्लाह वाले थे। तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ख्वाब के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। वो परेशानी में थे। परेशानी के आलम में जब उनकी आँख लगी तो ख्वाब में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। आकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के ये अल्फाज बताए। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया बेदार होकर, तो जिस मुश्किल के अंदर वो कई हफ़्तों से परेशान थे या कई दिनों से मुब्तला थे, तो वो सेकंडों में हल होना शुरू हो गई। तो इस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम बंदे, यानी अल्लाह वाले जो हैं, औलिया अल्लाह, उसके बाद उनका मामूल रहा है कि वो इस दुआ को पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं। और इस दुआ की तासीर, अगर तासीर की बात करें तो तासीर इतनी है कि इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके अंदर हर किस्म का मामला मौजूद है, हर किस्म की आजिज़ी इंसान की मौजूद है। अगर इंसान कोशिश ये करे, इरादा ये करे कि वो तस्खीर खलाइक के लिए, ये तस्खीर अहलो आयाल के लिए, उनकी तस्खीर करने के लिए अगर ये अमल करना चाहे, तब भी ये तीर बहदफ़ है। अगर तस्खीर खलाइक के लिए करता है तब भी ये दुआ तीर बहदफ़ है। और अगर इंसान परेशानी से निकलने के लिए करता है तब भी तीर बहदफ़ है। इसी तरह रिश्तों के लिए करता है तब भी, मुलाजमत के लिए करता है तब भी, कारोबार के लिए करता है, औलाद के लिए करता है, या नरीना औलाद के लिए करता है। यानी गोया के इंसानी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात हैं, किसी मामले के लिए भी जब इस दुआ को पढ़ता है, क्योंकि इस दुआ के पढ़ने का ख़ास तरीका है, और तरीके में जहाँ वो अल्फाज मौजूद हैं, अल्फाज के अंदर इंसान ने सिर्फ अपना तसव्वुर करना है कि मेरा या अल्लाह ये फ़लाँ काम है, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तसव्वुर करके जब इंसान पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके पढ़ने वाले को उस मुश्किल से, उस परेशानी से नजात अता फरमाते हैं। लेकिन इस दुआ को पढ़ने से पहले इसकी तासीर का हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि इंसान, जैसे अमलियात की दुनिया में यूँ कह ले कि इसका आमिल होना ज़रूरी है। जब इंसान इसका आमिल बनेगा, इसका अमल करेगा, उसके बाद उसकी तासीर मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर व बातिन, ये बात समझिएगा, ज़ाहिरी तासीर भी और बातिनी तासीर दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता फरमा देंगे। ज़ाहिरी तासीर आप जानते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरानी मखलूक आएगी, उससे बातचीत होगी, और वो आपकी हर मामले में हामी बनेगी, आपकी मददगार बनेगी। और बातनी कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब जिस तरह भी दुआ करेगा, जिस किस्म की दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएंगे। जैसे हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह, उनका भी मामूल था, वो फरमाया करते थे, वो जिनको इजाज़त देते फरमाया करते थे कि जब तुम ये अमल करोगे, ये दुआ पढ़ोगे, तो उस वक़्त तुम्हारा सबसे बड़ा जो जहन में एक बात होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि मैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा चाहता हूँ, कि यार अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। इस मकसद को जहन में रख कर दुआ करें, और उसके बाद अपना जो दुनियावी मकसद है उसको भी अपने जहन में रखें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकसद को पूरा फरमा देंगे। तो अमल बड़ा ही आसान है, और ये हमारे पास मौका है, बड़ा गनीमत के मुहर्रम के आखिरी दिन है। और इस अमल के लिए खसूसी शर्त ये होती है कि यह सफ़र के महीने में, यानी जो अगला महीना आने वाला है, इस महीने में इस अमल को किया जाता है। और इस महीने भी दिन मुतय्यन है
جو उलमा ने तजर्बे से, औलिया अल्लाह ने तजर्बे से बताए हैं, तजर्बा किया है, उनके मुजर्रबात में से है कि सफ़र की 6, 7 और 8 तारीख़ को इस अमल को किया जाए। और उसके कई तरीके हैं, मस्जिद में बैठकर करना, घर में बैठकर करना, सहरा में बैठकर करना, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसमें जो तासीर हासिल होगी, जो आप अनवारात और इसरार देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। उसका बेहतरीन सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको पानी के करीब किया जाए, यानी नहर के करीब जारी पानी हो, जहाँ नहर हो, दरिया हो या समंदर हो, जब उसके करीब किया जाएगा तो, और करने का तरीका भी ये है कि जब इंसान इसकी पढ़ाई करेगा तो पानी के अंदर उसके जिस्म का कुछ हिस्सा होना चाहिए, यानी पाँव पानी में डाल के बैठ जाए या खड़ा हो जाए, तो इसकी तादाद जो मुतय्यन की गई है उसको पढ़े 3 दिन के अंदर। और ये जहन में रखें कि इससे छोटा, यानी जो दिनों के एतबार से इससे छोटा अमल को शायद ही मिलता हो, क्योंकि इसकी ताकत बे इंतहा है, बहुत ज़्यादा है, और दिन बहुत ही कम है। वैसे तो अमलियात में चिल्ला लगाना पड़ता है, यानी 40 दिन, 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन, लेकिन 3 दिन का अमल सिवाय इसके शायद ही आपको इतना ताकतवर कहीं से मिले। तो तरीका बहुत ही आसान है कि आपने बेहतर तरीका अपनाना है, क्योंकि इंसान अगर मुश्किल उठाता है तो एक ही बार उठाए, बार बार तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत न पेश आए। तो पानी के करीब आपने क़याम करना है सिर्फ़ 3 दिन के लिए। नौचंदी बुध हो तो बहुत बेहतर है कि यानी जुमेरात मंगल के दिन शाम को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले वहाँ चला जाए, उसी पानी से वज़ू करे, उसी पानी से गुस्ल करे। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है कि हर रोज़ जब भी पढ़ाई करनी है कि उस वक़्त जारी पानी से गुस्ल किया जाए, दिन में रोज़ा रखे, और जब रात को नमाज से फ़ारग हो इशा के बाद, तो वो उस ताज़ा पानी से, जो जारी पानी है, उससे गुस्ल करे। गुस्ल करने के बाद वहीं खड़ा होकर या बैठकर इस अमल को करे। दुआए हिज़्बुल बहर को 120 मरतबा एक वक़्त में, यानी एक नशिस्त में पढ़े, ये बहुत बेहतर है। अगर एक नशिस्त में बैठना मुश्किल हो तो 24 घंटे में भी 120 मरतबा पढ़ सकते हैं। हर रोज़ 120 मरतबा की तादाद में पढ़ना है, और सिर्फ़ 3 दिन पढ़ना है, यानी 360 की तादाद इसकी पूरी करनी है। जैसे ही आप पूरी करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी से हम किनार फरमा देंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है, जो सबसे ज़रूरी बात है, अगर दौरान अमल, यानी आपको दूसरे दिन हो, पहला दिन हो या तीसरा दिन, किसी भी दिन आप पढ़ाई से फ़ारग हों, या दौरान पढ़ाई अगर आपके पास कोई आता है, कोई फ़क्र के लिबास के अंदर, फ़कीरी के अंदर आता है, आकर आपसे किसी चीज़ का मुतालबा करता है, तो आपके पास वो चीज़ मौजूद है, तो आप हरगिज़ उसे देने से इनकार न कीजिएगा। चाहे जो भी मांगे आपने उसको वो चीज़ देनी है, क्योंकि वो इंसान नहीं होते, ये हमेशा ऐसे जो लोग होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी चीज़ों का मुत्तबा बनाया होता है, इत्तिबा करने वाला बनाया होता है, वो हमेशा फ़क्र को पसंद करते हैं। और वो भी इसीलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़क्र को मैंने ख़ुद पसंद किया है, मेरा फ़क्र जो है वो इख्तियारी है, कि अल्लाह रब्बुल मुझे पसंद है कि मैं गरीबी के अंदर, अफलासी के अंदर ज़िंदगी गुजारूँ। इसलिए हमेशा वो फ़कीरी लिबास के अंदर आएंगे, फ़कीर बनकर आएंगे, बहुत ही सादा मामूली अंदाज़ के अंदर, मामूली लिबास के अंदर आएंगे। लेकिन जिस लिबास के अंदर आए, जिस अंदाज़ में आए, आपके ज़हन में ये चीज़ हो कि जब भी कोई आए दौरान अमल उन 3 दिनों के अंदर, तो आपसे जो भी चीज़ मांगे आपके पास मौजूद हो, चाहे कीमती हो या मामूली हो, आपने उसको लाजमी देनी है। जैसे ही 3 दिन पूरे होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब फरमा देंगे। और ये अमल ऐसा है कि इससे बड़ी ताकत वाला अमल कोई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दुआएं भी मौजूद हैं, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम भी मौजूद हैं, इसके अंदर कुरान की कई आयात भी मौजूद हैं, इस वजह से कि हर तरह की तासीर जो है इसके अंदर मौजूद है। और जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि जिस मकसद के लिए आप फिर इससे पढ़ना चाहें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकसद में आपको कामयाबी अता फ़रमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।